नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन में भारत रत्न, परमवीर चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो भारत रत्न है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भारत का जो है सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन है, तो परमवीर चक्र है। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है आपको भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में लाइकोपिन, कुरकुमिन, बेटानिन, कैरोटीन। तो देखिए टमाटर का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हल्दी का जो है पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, और चुकंदर का लाल रंग जो है विटामिन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 300 के क, अनुच्छेद 324, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा के कहाँ रखा गया था, तो कानूनी अधिकार में, और उसे जो है 300 के क अनुच्छेद में रख दिया गया है। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केसर की खेती किस राज्य में होती है। तो ऑप्शन में केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो देखिए केसर की खेती जो है जम्मू कश्मीर में होती है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए आपको मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए आपको कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में देखिए अनाज का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तथा यहाँ गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और सब्जी का भी उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में ही होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद आपको बताए थे कि संसद 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में जोधपुर, जयपुर, केरल, अहमदाबाद। तो देखिए भारत का जो है ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए भारत का जो है पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, जैसा कि ऊपर बताया कि केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, और अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1917, 1919, 1920, 1930। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है हमारे बिहार में 1917 में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में हुआ था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, और दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है 1930 में ही हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो देखिए मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। आप सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अंगूर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य असम है, और बड़ी इलायची के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो सिक्किम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में कवक, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि तपेदिक रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु के कारण और भी रोग बता देते हैं, जैसे ये तपेदिक हो गया जिसे टीबी कहते हैं, और हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, मियादी बुखार हो गया, यह आपको जो है जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए विषाणु के कारण होने वाला रोग आप जानते हैं, एड्स हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, यह सभी आपको विषाणु के कारण होता है। और खाज खुजली जो है कवक के कारण होने वाला रोग है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन में लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया। तो देखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हमारे बिहार के बोध गया में हुई थी। इन्हें जो है बोध गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, उसी के तट पर जो है पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथा आगे और बता दें इनमें कि देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, तथा उनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। आप इस नंबर पे मात्र छोटा सा अमाउंट 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स ले सकते हैं। और देखिए मेरा सभी नोट्स आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और आप लोग कहीं से भी तैयारी में चूक नहीं कीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन में रतौंधी, बेड़ी बेड़ी, स्कर्वी रोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन में तबला, बांसुरी, सरोद, शहनाई। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो शहनाई से संबंधित थे। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित थे, हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित थे, और अमजद अली खां जो है सरोद से संबंधित थे। और यह सभी क्वेश्चन हमारे नोट से हूबहू आ रहा है, तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन में कानपुर, कटक, चेन्नई, देहरादून। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। और चमोरा जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन में 1911, 1912, 1913, 1914। तो देखिए बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को की गई थी। और आपको बता दें कि बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रीय खदान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में तांबा, लोहा, सोना, हीरा। तो देखिए राजस्थान का जो है क्षेत्रीय खदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए सिंहभूम जिला जो है झारखंड का लोहा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कर्नाटक का कोलार खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का पन्ना खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था। तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। आपको बता दें कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट ही है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि कई बार बता चुके हैं कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन, 20 से 120 दिन, 500 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त का जीवन काल जो है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में बिहार, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए कोसी नदी किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं।
तो देखिए अलकनंदा नदी किस राज्य में बहती है, तो उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में बहती है। और हुगली नदी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में बोले जाने वाली प्रथम भाषा कौन है, तो ऑप्शन में हिंदी, मंदारिन, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व में बोले जाने वाली प्रथम भाषा कौन है, तो वर्तमान में अब अंग्रेजी है। इससे पहले मंदारिन था, यानी जिसे चीनी भाषा कहते हैं। अब जो है दूसरा स्थान पे मंदारिन भाषा है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोला जाता है, और दूसरे स्थान पे भारत में बांग्ला भाषा बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा महासागर कौन है, तो ऑप्शन में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे गहरा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। आपको बता दें कि मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त जिसे कहते हैं, यह जो है आपको प्रशांत महासागर में ही है। और इसकी जो है अंदर कितने खाई तक जो लंबाई है, तो 11,033 मीटर, यानी 11 किलोमीटर और 33 मीटर जो है गहराई है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में विष्णु शर्मा, विशाखा दत्त, कलहन, फिरदौसी। तो देखिए शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है, और राज तरंगिणी के लेखक जो है कलहन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन में नर्मदा नदी, चंबल नदी, हुगली नदी, अलकनंदा नदी। तो देखिए जबलपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर प्रमुख है, तो कोटा है। उसके बाद देखिए कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो ऑप्शन में किबिथु, गौर माता, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो देखिए भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन आ जाएगा जी, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। और सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन में बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा। तो देखिए इसमें से जो है चंद्रमा ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है, और यह पृथ्वी का एकलौता उपग्रह है, ठीक ना। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, और पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो ऑप्शन में त्वचा, तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा होता है। क्योंकि देखिए त्वचा जो है पूरे शरीर को ढका रहता है, ठीक ना। और दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन है, तो तंत्रिका तंत्र है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो जांघ की हड्डी होती है। यहाँ जांघ कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन में इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए दूध का घनत्व जो है इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में असम, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो देखिए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए असम जो है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। और आपको बता दें कि नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन में किशनगंज, गया, रोहतास, पटना। तो देखिए बिहार के जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये जो है सबसे पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। और पूर्वी क्षेत्र में बिहार में पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, इसीलिए जो है किशनगंज में सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है। उसके बाद देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो गया में होता है। और सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी गया जिला ही है, ठीक ना। और सबसे शिक्षित जिला कौन है, तो रोहतास जिला है। और सबसे अशिक्षित जिला कौन है, तो पूर्णिया जिला है। और आपको बता दें कि पटना जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जो है आपको जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन में कर्नाटक, आसाम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। उसके बाद दाचीग्राम हो गया, और ये जो है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन में पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। आपको बता दें कि मानव जो है सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन में कपिल मुनि, गौतम मुनि, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि योग जो है दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम मुनि है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफेद झंडा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन में सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, संधि या समर्पण का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सफेद झंडा जो है किसका प्रतीक है? तो संधि या समर्पण का प्रतीक है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए कलम जो है आपको सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, और झुका झंडा जो है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो देखिए मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है आपका केरल का लोक नृत्य है, और कथकली भी जो है केरल का लोक नृत्य है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में काबुल, दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद। तो देखिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। और सभी ऑप्शन को बता देते हैं। और इसमें एक बात और जान लीजिए कि औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में ही स्थित है, और बीबी को मकबरा को जो है द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में हेग नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगता है? तो ऑप्शन में एड्स, डेंगू बुखार, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि जो है एड्स में जो है प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगता है, और इसमें जो है आदमी खुद से लड़ने में, यानी उनका जो अंदरूनी पावर लड़ने में खत्म हो जाता है। इसीलिए उनको जो जिसको एड्स पकड़ लेता है या जिसको डायबिटीज रहेगा, उन सबको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, और वो और भी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और एड्स जो है आपको किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखिए डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, और पीलिया में क्या होता है? तो इसमें जो है शरीर पीला हो जाता है, और पीलिया में कौन अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, और आइस हॉकी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और रशिया की जो है अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ कुछ बता दे कि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जिस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का जो है मिलन हो, या सम्मिलन कर सकते हैं, या दोनों को समान महत्व दिया जाता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद देखिए आपको बताएं कि अमेरिका जो है पूरा जो है आपको क्या है कि पूंजीवादी की ओर जा रहा है, और समाजवादी की ओर कौन जा रहा है? तो रशिया जा रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल्दी नहीं जमने के लिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन में चूना पत्थर, लोहा, जिप्सम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल्दी नहीं जमने के लिए सीमेंट में जो है जिप्सम मिलाया जाता है, और सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? तो चूना पत्थर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, और कल से हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो है रेगुलर 3 वीडियो, एक तो सुबह में पूरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा,
और शाम में जो है 4 बजे आपको हिंदी का आएगा वीडियो, और आपको 7 बजे तो ये जीके जीएस का आना ही है। फिर उसके बाद आगे सोचेंगे कि कुछ मास्टर क्लास लिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।